अगर आपको भी भूख नहीं लगती है, पेट फूला फूला सा लगता है, खट्टी डकारें आती रहती है, गले में जलन होता है, या आपको लगता है जैसे पेट एकदम अफरा हुआ सा है, तो इन सब का एक ही कारण है कि आपका पेट सही से साफ नहीं हो रहा, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं जितना उसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, मल सड़ने लग जाता है पेट में, तो ये सारे लक्षण प्रकट होने लगते हैं और धीरे धीरे ये एकदम भयंकर रूप ले लेता है। जब अधपचा भोजन है आपके पेट में सड़न पैदा करके टॉक्सिन्स को पूरे शरीर में फैलाने लगता है, तो बहुत तरह की बीमारियां, वात रोग, पित्त रोग बढ़ने लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक टिप्स की, जिसको आपको लेना है, जो बिल्कुल आपके घर में मौजूद है, और कुछ एक्सरसाइज की जिसे आप करके अपने पेट को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं, बिना गोली के गैस कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं इसको अपना करके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उषा पान पर ध्यान देना है। उषा पान कहा गया है आयुर्वेद के हमारे चरक संहिता के पहले ग्रंथ में, उषा पान का बड़ा ही महत्व है। अर्थात सुबह बासी मुंह आपको पानी पीना है, बिना कुल्ला किए हुए। कुल्ला करते हैं तो आपके बहुत सारे नेचुरल जो बैक्टीरिया है मुंह में, जो भोजन को अच्छे से पचा सकता है, वो आपके बाहर निकल जाते हैं और व्यर्थ चले जाते हैं। तो इसीलिए बिना कुल्ला किए हुए पहले या तो तांबे के रखे हुए बर्तन में पानी पिएंगे या गुनगुना पानी पिएंगे। तांबे के बर्तन में कॉपर पाया जाता है पानी में, जिससे कि आपके जो पेट की दूषित बैक्टीरिया है वो खत्म होती है, मेटाबॉलिज्म आपका स्ट्रांग होता है। गुनगुने पानी के सेवन करने से भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो 30% तक बढ़ जाता है। तो इन दोनों में से एक चीज आपको सुबह खाली पेट पहले तो लेना है, और ये हर किसी के घर में उपलब्ध है। अब कोई बहाना नहीं कि मेरे घर में उपलब्ध नहीं है। अब 2 गिलास पानी भरपूर मात्रा में आपको पी करके क्या करना है, ऐसे बैठ जाना है थोड़ी देर। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे बैठने से क्या है, अरे ये हमारा योग का आसन है, योग का ये मलासन है, जिसको ऐसे बैठने से आप देखेंगे कि आपके शरीर को एक सिग्नल मिलता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर में रखना ही नहीं है, इसको बाहर निकालना है। जब आप ऐसे बैठते हैं तो आपके आंतों पर एक दबाव पड़ता है, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन पर, और आपके पूरे जो मल द्वार, मूत्र द्वार है, उन पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर को सिग्नल मिलता है कि चलो भाई अब बाहर चलें, बाहर चलें, बाहर चलें। आप देखते होंगे इंडियन टॉयलेट सिस्टम क्यों ऐसे बनाया गया है, इसका साइंटिफिक रीजन है कि जब आप ऐसे बैठते हैं तो आपके अंगों पर एक प्रेशर होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर में नहीं रखना है। और जब जो लोग अभी वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करते हैं वो ये जान ले कि वेस्टर्न टॉयलेट में बैठने से कब्ज की समस्या आपकी बढ़ सकती है। इसका उदाहरण आप लोगों ने पीको मूवी में देखा होगा कि जब अमिताभ बच्चन सर का पेट साफ नहीं होता था, उनका चेयर हमेशा हर जगह चलता था। एक दिन चेयर जब गुम हो गया और उन्होंने ऐसे बैठने का प्रयास किया तो उनका पेट अच्छे से साफ हो गया। तो इस समझिए इस पोजीशन की महत्व की मूवी में भी इसको दिखाया गया है। तो फिर आप तो जरूर बैठेंगे, और योग आयुर्वेद में वर्णन तो है ही। तो इसीलिए जिनको भी पुराना से पुराना कब्ज है, गैस की समस्या है, सुबह खाली पेट आप लोग पानी पी करके ऐसे बैठिए, और ऐसे कुछ देर बैठने के बाद शौच त्याग के लिए जाइए, मल त्याग के लिए जाइए, आप देखेंगे आपका पेट एकदम साफ हो गया। अब एक चीज और है जिसका हमारे चरक संहिता के स्वस्थ विस्तर नियम में बताया गया है कि चाहे आपको शौच लगे या ना लगे, आपको ऐसे बैठना है एक पार्टिकुलर टाइम पर। जब आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन लगातार ऐसे बैठते हैं जाकर के सुबह, तो आपके शरीर को एक आदत हो जाती है कि भाई इस समय पर हमारा पेट साफ करना है। जैसे आप सुबह उठते हैं, और सुबह उठते क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, घर की सफाई करते हैं, है ना, क्योंकि ये आपके रूटीन में बना हुआ है। तो उसी तरह से पानी पी करके ऐसे जब आप थोड़ी देर बैठते हैं और जा करके फिर टॉयलेट आप जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो आपका पेट नेचुरल तरीके से साफ होता है। तो
लगे या ना लगे आपको बैठ करके जाना है, वहां पर बैठना है थोड़ी देर, ठीक है। ये हो गया एक अभ्यास। अब दूसरा अभ्यास जो है वो होगा कि जब भी आप भोजन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो भोजन जब दोपहर का भोजन करते हैं या रात्रि का भोजन करते हैं, तो उसमें कम से कम दोपहर और रात्रि वाले भोजन में आपको ऐसे करके वज्रासन में बैठना है। अब वो लोग ना घबराए जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते, उनका भी मैं उपाय बता देती हूँ। ऐसे वज्रासन में बैठे रहिए कुछ देर तक, ठीक है। अब जिनको गैस की समस्या है, जिनको भी खट्टी डकारें आती है, उनको क्या करना है कि भोजन करने के बाद आपको थोड़ा सा सौंफ, चुटकी भर, आधा छोटा चम्मच सौंफ और धागे वाली मिश्री मिला करके, और जब भी भोजन करते हैं उसके बाद आपको मुंह में रख करके खूब बढ़िया से चबा करके उसका रस चूसना है। ये भी आप दोपहर के भोजन के बाद भी करें और रात्रि के भोजन के बाद भी करें, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। ये नेचुरल तरीके से सौंफ का तासीर जो है वो बड़ा ठंडक होता है, तो वो जो गैस और एसिडिटी होती है ना पूरे शरीर में जो घूमता है गैस, तो उससे आपको बहुत राहत मिलता है। मिश्री का भी तासीर है, लेकिन धागे वाली मिश्री लेना है आपको। और आपको फिर भोजन करने के उपरांत ऐसे बैठना है, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बैठिए, बातें करिए, टीवी देखिए। और जिनको विशेष प्रॉब्लम है पेट संबंधी, जैसे अल्सर वगैरह की समस्या है, तो आप भोजन करने के पहले भी बैठिए ताकि आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन स्ट्रांग हो सके। क्योंकि ऐसे जब आप बैठते हैं वज्रासन में, तो आपकी पेट की जो अग्नि है वो खूब तीव्र होती है और मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करते हैं, तेजी से काम करते हैं। तो जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे, भोजन के पहले भी थोड़ी देर ऐसे बैठ लेंगे और भोजन करने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे। अब बात आती है उनकी जिनको ऐसे नहीं बैठा जाएगा, जिनके घुटने में बहुत ज्यादा पेन है, चाहे जिनका घुटना रिप्लेस हो गया है, तो वो लोग ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। या हर जगह, जैसे मान लिया जाए आप बाहर हो कहीं, आप ऑफिस में हो, तो आपको तो ऐसे बैठने में नहीं बनेगा। तो कौन सा नियम अपनाना है आपको, कब्ज गैस की समस्या है तो आप क्या करेंगे, भोजन कर लेंगे, उसके बाद कम से कम 100 से 150 कदम ना आप चहलकदमी कर लेंगे, इधर से उधर चल लेंगे, ताकि आपका जो पाचन अंग है वो निष्क्रिय ना हो। जब भी हम भोजन करने के बाद देखते हैं सोने जाते हैं, लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं, नहीं, आपको थोड़ा सा चल लेना है। ऐसे बैठ पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं बैठ पाए तो आपको मुंह में सौंफ मिश्री डाल करके एक आदत डालिए कि अपने बैग में कैरी कीजिए। अगर प्रॉब्लम है, जिस तरह से आप लोग मेडिसिन कैरी करते हैं, उसी तरह से इन सब चीजों को भी कैरी कीजिए, रखिए अपने साथ में। जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो डिबिया में रखिए, थोड़ा सा मुंह में रख लिए, चबाते हुए थोड़ा इधर उधर टहल लीजिए, बहुत ठीक लगेगा आपको। रात्रि के भोजन के उपरांत भी आपको ये करना है। अगला एक अभ्यास बता देती हूँ और एक और रेमेडी आप लोगों को बता दूंगी मैं लास्ट में, जो कि बहुत लाभकारी होगा। वो होगा, आपको जैसे ज्यादा जब भी लगता है ना कि वायु बहुत ज्यादा है आपके पेट में, एकदम अकसक सा हो जाता है, एकदम लगता है कुछ भी करने में अच्छा नहीं लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट बहुत भयंकर तरह से मलूल हो रहा है पेट में, तो आप तुरंत उस समय क्या कर सकते हैं, ऐसे, और इसको रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। ऐसे लेट जाइए और एक पैर को खींच करके ले आकर के सांस छोड़ते हुए ऐसे दबाइए, ऐसे पेट पर ऐसे दबाव बनाइए, थोड़ा देर रुकिए, फिर दूसरे पैर से भी कीजिए। ऐसे और फिर ज्यादा हो आपको भयंकर तो दोनों पैरों से भी कर लीजिए, तुरंत राहत मिलेगा। ऐसे रिलैक्स हो जाइए। अब जब ज्यादा आपको भयंकर दर्द हो, आपको मरोड़ हो रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि रात्रि उतरी के समय दर्द और मरोड़ बढ़ जाता है,
तो आप ना अपने घर में अजवाइन पड़ा होगा, थोड़ा सा अजवाइन और काला नमक जो है उसको मिला करके आपको फाँक लेना है। चबाने में बन जाए तो चबा लीजिए, क्योंकि कड़वा होता है वो थोड़ा। अगर नहीं चबा पाते तो निगल लीजिए और उससे 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए सिप कर करके, तुरंत राहत मिलेगा। गैस एसिडिटी की समस्या से तुरंत राहत मिल करके आपके जो पेट में दर्द हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को अपनाइए, थोड़ा सा योग को, आयुर्वेद को, आप देखेंगे जो आपकी रोज की टैबलेट है वो छूट जाएंगी और नेचुरल तरीके से आपका कब्ज साफ होगा, पेट साफ होगा और गैस की समस्या जो है वो भी आपकी दूर होगी। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।